नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जो बैंक कर्मचारियों की कर्मचारी यूनियन एंड ऑफिसर यूनियन की जो मीटिंग हुई थी आईबीए के साथ 13 अप्रैल 2022 को। ये मीटिंग मुंबई में इनके ऑफिस में हुई थी। इस मीटिंग में कौन से मुद्दे हैं जो बैंक कर्मचारियों की एंड ऑफिसर यूनियन की तरफ से उठाए गए, कौन से मुद्दों को प्रवानगी मिली, कौन से मुद्दे अभी तक पेंडिंग है, क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में जो कि 13 अप्रैल 2022 को मुंबई में आईबीए के नए चेयरमैन श्री ए के गोयल जी के साथ हुई है। इस मीटिंग से क्या निकल के सामने आया है, बात करते हैं डिटेल से इस मीटिंग के ऊपर। दोस्तों, 13 अप्रैल 2022 की मीटिंग के बाद ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया। ये लेटर जारी किया गया 15 अप्रैल 2022 को, मतलब कल की डेट का ये एक लेटर है इनके यूनियन की तरफ से जो कि जारी किया गया। इसमें दोस्तों पहली ही लाइन है, और डिमांड फॉर अर्ली रेजोल्यूशन फॉर पेंडिंग एंड रेजिड्यूल इश्यूज डिस्कस्ड विद आरबीआई। यहाँ पे डेट गलत लिखी हुई है, 13/4/2002 की जगह पे 13/4/2022 पढ़िए आप। इस सर्कुलर में दोस्तों बातें हुई हैं जो आईबीए के साथ यूएफबीयू की, और उसमें जो 4 बैंक कर्मचारियों की यूनियंस हैं एंड 4 ऑफिसर की यूनियंस है। इस मीटिंग में कुल मिला के जो मैं सार अंश में अगर आपको एक बार में बता दूं तो कुछ भी खास नहीं रहा। बस एक चाय नाश्ते का इनविटेशन था आईबीए की तरफ से, क्योंकि आईबीआई के जो नए चेयरमैन श्री ए के गोयल जी, जो कि पहले यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं, अभी आज की डेट में वो एमडी एंड सीईओ पीएनबी के बैंक में हैं। उनसे एक मुलाकात के लिए ये एक बैठक एक रखी गई थी, जिसमें कि उन्होंने ये देखा कि कौन सी यूनियन के कौन से नेता लोग हैं जो कौन सी कैसी बात करते हैं, किसके पास कितना ज्ञान है, कौन कैसी बात करता है, कौन किस मुद्दे को लेके खींच रहा है। ऐसी कुछ बातें देखने के लिए आईबी की तरफ से ये मीटिंग रखी गई थी, यहाँ तक हमारा मानना है। इस देख लेते हैं इस सर्कुलर में, आपको मैं सर्कुलर भी दिखा देता हूँ। इसमें पहले ही पैराग्राफ में यूएफबी जो सर्कुलर जो कि 15/4/2022 का, इसका रेफरेंस देते हुए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने ये सर्कुलर इशू किया है। इनमें ये मेंशन्ड है कि हमारी जो सभी यूनियंस के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सब ये ज्ञात है कि हम बहुत लंबे समय से इन्हीं मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। इसी के ऊपर आईबीए ने हमसे एक मीटिंग के लिए वक्त मांगा था 13/4/2022 को, जो कि मीटिंग हुई है। अकॉर्डिंगली दी डिस्कशन विद हेल्ड ऑन इनके मुंबई ऑफिस में ही हुई थे, जिसमें जो कि आईबीए के चेयरमैन ए के गोयल जी इन्होंने वो आए थे, और उनके साथ एम.वी. राव चेयरमैन ऑफ एचआर कमेटी ऑफ आईबीए, सुनील मेहता जी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आईबीए मिस्टर गोपाल मुराली भगत, डिप्टी सीई एंड आईबीए के जो आए हैं वो आए हैं। और यूनियन की तरफ से एआईबीए, एनसीबी, एनओबीडब्ल्यू, आईएनबीईएफ, ये वर्कमैन यूनियन की तरफ से इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो गए थे। और ऑफिसर यूनियंस के एआईबीओसी, एआईबीओए, आईएनबीईएफ, एनओबीडब्ल्यू की तरफ से जो भी ऑफिसर एसोसिएशन के पार्टिसिपेंट्स थे वो गए थे, इस मीटिंग में शामिल हुए थे। इस मीटिंग में दोस्तों जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो क्लियर कट लिखा भी हुआ है, आफ्टर वेलकमिंग मिस्टर ए के गोयल हु हैड रिसेंटली टेकन ओवर द चेयरमैन ऑफ द आईबीए, वी एक्सप्लेन्ड ऑल द पेंडिंग एंड रेजिडुअल इशू एंड अपॉन हिम टू वर्क आउट ए टाइम बाउंड प्रोग्राम और डिस्कशन टू amicable resolve the issues throughout the mutual discussion because all issues remaining pending for a long time। फॉर ए लॉन्ग टाइम का मतलब मैं आपको बता दूं कि ये जो इश्यूज़ यूनियंस लेके बैठी हुई हैं बैंक कर्मचारियों की, ये जो कि अपना 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था नवंबर 2017 से, उससे पहले जब कोई बाइपार्टाइट सेटलमेंट की डेट शुरू होती है तो उससे 6 महीने पहले यूनियंस को अपने जो भी मुद्दे हैं उनकी एक लिस्ट बना के आईबीए को सबमिट करनी होती है। इट मीन्स मई 2017 से ये मुद्दे यूनियंस लेके बैठी हुई हैं। आज की डेट में करीब करीब 5 साल निकल चुके हैं। बैंक यूनियंस की जो यूनियंस अभी तक वहीं की वहीं खड़ी है, इनको अभी तक अपने मुद्दों के ऊपर कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिला। इस मीटिंग में दोस्तों आगे जो उन्होंने लिखा है वही है कि उन्होंने हमारे जो भी मुद्दे थे उनको बहुत ही गंभीरता से सुना और कहा कि इन मुद्दों के ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाएगा, ज़्यादा डिले ना करते हुए। बस ये मीटिंग में
यूनियंस को फ़ायदा क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा क्या हुआ। एम्प्लॉयज़ और यूनियन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस यूनियंस में सरकार को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अभी जो आने वाली 22 अप्रैल 2022 को जो एक पेंशन के मुद्दे के ऊपर कोर्ट की हियरिंग है, उसको टालने के लिए इस मीटिंग को रखा गया। जब कोर्ट की हियरिंग आईबीए आगे नेक्स्ट आगे की डेट कैसे लेगी, उनमें ये कह देंगे कि हमने बैंक कर्मचारियों की एंड ऑफिसर यूनियंस की मीटिंग की है, उस मीटिंग में ये कुछ बातें हुई हैं। बातें करने के बाद हमने उनसे टाइम मांगा है। टाइम मांगने के ऊपर इसकी जो हियरिंग है 22 अप्रैल, जो कि पेंशन के मुद्दों के ऊपर है। पेंशन रिवीजन नहीं हुई, पेंशन कर्मचारियों की करीब करीब 86 के बैंक कर्मचारी जो हैं वो अभी तक पुरानी पेंशन ले रहे हैं। उनके बाद किसी भी पेंशन रिवाइज नहीं हुई, ना ही कोई नया रिवीजन हुआ है, इसके इम्प्रूवमेंट हुई है पेंशन के ऊपर। उसकी हियरिंग को आगे टालने के लिए इस मीटिंग को रखा गया था। जस्ट एक फॉर्मल मीटिंग थी, कोई इसमें बातचीत नहीं हुई, को बातचीत के मुद्दे के ऊपर कोई भी। लेकिन इन्होंने नीचे अपने मुद्दों को मेंशन भी किया है, रेजिड्यूल एंड पेंडिंग इशू और मीटिंग विद ऑन 13/4/2022। कौन से इशू हैं जो पेंडिंग हैं, मतलब एक भी मुद्दा कोई भी सुलझाया नहीं गया, सिर्फ वहाँ पे जाके चाय नाश्ता किया और वापस आके हालचाल पूछा, बातचीत की नए चेयरमैन के साथ और उनको एक रास्ता दे दिया कि वो कोर्ट की हियरिंग को आगे कैसे टाल सकते हैं। इसके बाद यूएफबीयू ने एक लेटर भी दिया जिसके ऊपर सभी मुद्दों को मेंशन किया है। जैसे फर्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है 5 डे बैंकिंग। 5 डे बैंकिंग बैंक कर्मचारियों की बहुत पहले से डिमांड है, लेकिन जो ऑन ड्यूटी बैंक कर्मचारी हैं उनको अभी तक इसका लाभ नहीं मिला। हालांकि एलआईसी में 11th बाइपार्टाइट समय के जो समय था उस टाइम पे इनको प्रवानगी मिल गई थी, लेकिन बैंकों में अभी भी ये इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। अपडेशन ऑफ पेंशन, इम्प्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम एंड अदर पेंशन रिलेटेड इशू, ये एक बहुत बड़ा बैंक कर्मचारियों का इशू है जो कि रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं। 1986 के बाद कोई भी पेंशन में इम्प्रूवमेंट एंड पेंशन रिवीजन नहीं हुई, पेंशन वहीं की वहीं खड़ी है। हालांकि दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट की एंड अदर डिपार्टमेंट्स की पेंशन तो रिवाइज हो चुकी है। हालांकि इवन दैट फौज का जो आर्मी का भी है वो भी 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा ओके हो चुका है। नेक्स्ट इन्होंने इशू निकाला है कि क्लैरिफिकेशन एफ&क्यू टू गिवन टू द बैंक ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इशूज लाइक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट फिक्सेशन फॉर एक्स सर्विस मैन एम्प्लॉयज़। जो एक्स सर्विस मैन है जगह आर्मी से रिटायर्ड होकर यहाँ पे बैंक में जॉब करने के लिए जो भी कर्मचारी ऐसे आते हैं उनको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट या उनकी पे फिक्सेशन के लिए एक क्लैरिफिकेशन नोट जारी करना चाहिए। नेक्स्ट है इशूइंग एफ&क्यू ऑन रिजॉल्व रेफर्ड बाय बैंक रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बाइपार्टाइट सेटलमेंट जॉइंट नोट। जो मुद्दे अभी तक 11/11/2020 को जो कि बाइपार्टाइट साइन हुआ था उसमें कुछ मुद्दे पेंडिंग रह गए थे, उन मुद्दों के ऊपर भी अभी तक प्रवानगी नहीं मिली, कोई भी सहमति नहीं मिली। इवन दैट 1.5 साल से ऊपर समय हो चुका है। अगर साइन किए हुए बाइपार्टाइट सेटलमेंट के मुद्दों को सुलझाने में भी 1.5 2 साल लगेंगे, तो आगे आने वाला अभी नवंबर 2022 से नेक्स्ट बाइपार्टाइट सेटलमेंट की डेट स्टार्ट हो जाएगी और 1 मई 2022 को इनको यूनियंस को अपने जो भी आगे आने वाले 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में जो भी मुद्दे हैं उनकी लिस्ट बना के अभी आईबीए को सबमिट भी करनी है। नेक्स्ट इन्होंने रखा है रिन्यूअल ऑफ ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी आफ्टर डिस्कशन विद द यूनियंस ऑन इम्प्रूवमेंट, डिस्कशन टू हेल्ड ऑन वेज मीन्स टू रिड्यूस द प्रीमियम पेबल बाय रिटायरी। ये भी मुझे एक बहुत अच्छा इशू लगा, क्योंकि जो रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं उनको अपनी पेंशन से ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है इंश्योरेंस के लिए। ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम हर बार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन दूसरी बात कि पेंशन इम्प्रूवमेंट हो नहीं रही, पेंशन में कोई बढ़ोतरी हो नहीं रही, लेकिन दूसरे खर्चे, महंगाई बढ़ रही है। इवन दैट ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। अभी तो काफ़ी इस बार तो जो मुद्दे आए थे, जो भी प्रीमियम आए थे वो भी मैंने अपने चैनल के ऊपर डिस्प्ले किए थे लोगों को, और तकरीबन सबके यही सजेशन आए थे कि ये बहुत ज़्यादा इन्होंने हाइक कर दी है इनके प्रीमियम में। नेक्स्ट लास्ट में दोस्तों उन्होंने थैंकफुल किया है कि जो आईबीए के नए चेयरमैन का यूनियंस के द्वारा थैंकफुल किया गया है कि आपने हमारे मुद्दों को बहुत ध्यान से सुना
बस सुनने के लिए, सुनाने के लिए ये मीटिंग थी। कोई भी एक मुद्दे के ऊपर आश्वासन नहीं मिला कि आपको ये हम रिज़ॉल्व करके देंगे। कोई टाइम पीरियड नहीं, कोई नेक्स्ट मीटिंग की डेट फिक्स नहीं करके आए। कोई भी कि अगली मीटिंग कब होगी, कौन से मुद्दों को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी और कौन से मुद्दे आने वाले समय में किस समय की कोई ना कोई सीमा होनी चाहिए, क्योंकि बैंक कर्मचारी हर काम के लिए बहुत ज़्यादा सालों तक उनको वेट करनी पड़ती है। किसी भी मुद्दे के ऊपर कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए कि इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर इस इतनी मीटिंग्स के बाद हम इसको रिजॉल्व कर देंगे। ये तो थी दोस्तों आज की वीडियो, जो कि समअप था 13 अप्रैल 2022 की जो मीटिंग हुई थी यूनिस के द्वारा। टोटली एक हालचाल जानने वाली, चाय नाश्ता खाने पीने वाली ये मीटिंग थी और कुछ भी नहीं। बस अपने मुद्दों को IBA के चेयरमैन साहब को सुना के आ गए और कुछ भी नहीं। ना कोई नेक्स्ट हियरिंग की डेट ली, ना कोई कौन सा मुद्दा जल्दी रिजॉल्व होगा ऐसी कोई जानकारी है। इवन दैट बैंक कर्मचारियों ने इसके लाइव टेलीकास्ट की भी मांग की थी कि जो मीटिंग होती है उसकी लाइव टेलीकास्ट किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और ना ही इसको कहीं मेंशन किया गया है। आपकी इस मीटिंग के ऊपर क्या विचार है, वीडियो के नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।